नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर एचपी और समय हो चला है हिमाचल की 25 बड़ी खबरों को जानने का। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हिमाचल की बहनों के लिए खुशखबरी, आज सीएम सुक्खू देंगे 1500 रुपए की सौगात, कर्मचारियों को डीए की भी आस। जय हिमाचल के चंबा जिला के दुर्गम क्षेत्र पांगी में राज्य स्तरीय हिमाचल दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। राज्य के इतिहास में पहली बार इस कार्यक्रम का आयोजन दुर्गम क्षेत्र में किया जा रहा है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। मुख्यमंत्री 14 विकासात्मक परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास करेंगे। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री पांगी, किलाड़ व उदयपुर की 2200 महिलाओं को इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के तहत 1500 रुपए के चेक बांटेंगे। सरकार ने वर्तमान बजट में इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना में कुछ बदलाव करने का निर्णय लिया, जिसकी घोषणा आज कार्यक्रम में की जा सकती है। मुख्यमंत्री बजट में की गई घोषणाओं को लागू करने का भी ऐलान करेंगे। लाहौल स्पीति में स्थापित होंगे 2 पावर प्रोजेक्ट, उदयपुर से किलाड़ तक सड़क विस्तारीकरण को मिली अनुमति। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू जनजातीय जिला लाहौल स्पीति के दौरे पर उदयपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि हिमाचल में जनजातीय इलाकों के लिए बजट की कोई कमी नहीं है। जनजातीय इलाकों का विकास भी प्रदेश की कांग्रेस सरकार की प्राथमिकता है। सीएम सुक्खू ने कहा, जो लोग राजनीति से प्रभावित होकर बयानबाजी कर रहे हैं, उन्हें इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि कांग्रेस सरकार में मुख्यमंत्री रहते हुए पहले हिमाचल दिवस जिला लाहौल स्पीति के स्पीति में मनाया गया था और अब चंबा जिला के किलाड़ में राज्य स्तरीय हिमाचल दिवस मनाया जाएगा। जनजातीय जिला लाहौल स्पीति दौरे पर पहुंचे सीएम सुखविंदर सुक्खू ने उदयपुर में स्थानीय लोगों से मुलाकात की। हमीरपुर बनेगा हिमाचल का पहला कैंसर इंस्टीट्यूट, अम्बेडकर जयंती पर सीएम सुक्खू ने की बड़ी घोषणा। सीएम सुखविंदर सुक्खू ने संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती के उपलक्ष्य आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने हमीरपुर पहुंचे। इस दौरान सीएम ने बाबा भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति का अनावरण भी किया। इस मौके पर सीएम सुखविंदर सुक्खू ने हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र सहित हमीरपुर जिला की 8 विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन किया। वहीं इस मौके पर सीएम ने हमीरपुर में राज्य का पहला कैंसर संस्थान खोलने की घोषणा की। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू बोले, पांगी वासियों के लिए सौगातों का उड़न खटोला लेकर आया हूं। जो कठिन परिस्थितियों में रहने वाले पांगी वासियों के लिए सौगातों का उड़न खटोला भरकर लाया हूं। वह जनजातीय क्षेत्र पांगी में हिमाचल दिवस समारोह के लिए बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने धरवास स्थित हेलीपैड पर उड़न खटोले से उतरने के बाद यह बात कही। सुक्खू ने कहा कि पांगी के बारे में कई बार सुना कि यहाँ पर कई समस्याएं, ऐसे में पांगी का विकास से किस प्रकार से करना है, यह अपनी आंखों से देखकर ही पांगी को आगे बढ़ाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि पांगी व ट्राइबल क्षेत्र में स्कीम बेस्ड योजनाएं लाएंगे ताकि उनका लाभ सीधे तौर पर लोगों को मिल सके। प्राकृतिक कृषि उत्पादों की एमएसपी तय कर हिमाचल बना देश के लिए मॉडल, इन्होंने की सराहना। प्राकृतिक कृषि उत्पादों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी निर्धारित कर हिमाचल ने देश के लिए मॉडल स्थापित किया। यह कहना है देश के जाने माने खाद्य नीति विश्लेषक और कृषि विशेषज्ञ देवेंद्र शर्मा का। उन्होंने कहा कि एमएसपी तय होने से हिमाचल के किसान जैविक खेती के प्रति प्रोत्साहित होंगे और रसायनों के प्रयोग से भूमि की उर्वरता भी प्रभावित नहीं होगी। शर्मा ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए पूरे देश को हिमाचल मॉडल अपनाने का भी सुझाव दिया है। सीएम सुक्खू बोले, निजी भूमि पर सौर परियोजनाएं लगाने के लिए ब्याज अनुदान देगी सरकार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का जिला चंबा के दुर्गम क्षेत्र पांगी के किलाड़ पहुंचने पर पारंपरिक परिधान पहने स्थानीय लोगों ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। विभिन्न पंचायतों के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री को सम्मानित किया तथा अपने मुद्दों को उनके समक्ष रखा। मुख्यमंत्री ने लोगों को उनकी समस्याओं के त्वरित समाधान का आश्वासन देते हुए कहा कि राज्य सरकार जनजातीय क्षेत्रों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने धरवास और लुंज में बनने वाले महिला मंडल भवन के लिए 25-25 लाख रुपए देने की घोषणा की। इसके अतिरिक्त उन्होंने लुंज में बन रहे एक अन्य महिला मंडल भवन के निर्माण को शीघ्र पूरा करने के लिए 10 लाख रुपए की राशि देने की घोषणा की। इसके साथ ही उन्होंने आवश्यक उपकरणों की खरीद के लिए 3 महिला उपमंडलों को 1-1 लाख रुपए देने की घोषणा भी की। सांसद कंगना बोली, संविधान की किताब को उछालकर वोट बैंक की राजनीति में लगी है कांग्रेस। सांसद एवं अभिनेत्री कंगना रनौत ने कहा कि कांग्रेस संविधान की किताब को उछालकर वोट बैंक की राजनीति में लगी हुई है। इतिहास में कांग्रेस ने भीमराव अम्बेडकर को अपमानित करने का ही काम किया। जबकि पीएम मोदी ने उन्हें देवतुल्य स्थान दिया। पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान निर्माता का तिरस्कार कर उन्हें कैबिनेट से बाहर कर दिया था। इस कारण भीमराव अम्बेडकर को मजबूरन त्यागपत्र देना पड़ा था। वह अम्बेडकर जयंती के अवसर पर बलद्वारा में आयोजित कार्यक्रम में बोल रही थी।
सीएम सुक्खू बोले हमीरपुर चिकित्सा महाविद्यालय में खुलेंगे नेफ्रोलॉजी और न्यूरोलॉजी विभाग। जब मुख्यमंत्री सुक्खू ने संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती के उपलक्ष्य पर जिला हमीरपुर के उपायुक्त कार्यालय परिसर में डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण किया और लगभग 38 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्यों के उद्घाटन एवं शिलान्यास किए। इसके उपरांत उपायुक्त कार्यालय परिसर में कांग्रेस पार्टी के अनुसूचित जाति विभाग द्वारा आयोजित अम्बेडकर जयंती समारोह में संविधान निर्माता को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि डॉक्टर अम्बेडकर ने भारतीय संविधान को ऐसी अद्भुत संरचना प्रदान की है जिससे प्रत्येक नागरिक और समाज के सभी वर्गों का कल्याण एवं उत्थान सुनिश्चित हुआ है। इन्होंने कहा कि डॉक्टर अम्बेडकर के जीवन से प्रेरणा लेकर राज्य सरकार हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर एवं सबसे समृद्ध राज्य बनाने की दिशा में कार्य कर रही है। सीएम सुक्खू ने हमीरपुर में किया अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण, इन विभिन्न कार्यों का उद्घाटन। जब मुख्यमंत्री सुक्खू ने सोमवार को संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती के उपलक्ष्य पर विशेष रूप से हमीरपुर का दौरा पर बाबा साहेब अम्बेडकर भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति का अनावरण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र सहित हमीरपुर जिले की 8 विभिन्न कार्यों का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री के साथ विधायक सुरेश कुमार, विधायक कैप्टन रंजीत राणा, मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार सुनील शर्मा बिट्टू, कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक के अध्यक्ष कुलदीप पठानिया, वर्तमान कांग्रेस जिला अध्यक्ष सुमन भारती सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। मुख्यमंत्री का उपायुक्त कार्यालय परिसर में पहुंचने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के अलावा स्थानीय जनता ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। सेवानिवृत्त अधिकारी से 28 लाख रुपए की ठगी, ऐसे लगाए चुना परिवार ने भी छोड़ा साथ, जाने पूरी जानकारी। जो साइबर अपराधी सेवानिवृत्त कर्मचारियों और अधिकारियों को नए नए हथकंडे अपनाकर ठगी का शिकार बना रहे हैं। ताजा मामले में शिमला के एक सरकारी विभाग से अधिकारी के पद से सेवानिवृत्त हुए बुजुर्ग से 28 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। हैरानी इस बात की है कि बुजुर्ग को साइबर ठगों ने धोखाधड़ी का शिकार बनाया तो इस बात से नाराज होकर उनका परिवार भी उन्हें छोड़कर चला गया। मैं साइबर क्राइम के हेल्पलाइन नंबर 1930 में बुजुर्ग ने शिकायत की। इसके बाद साइबर क्राइम सेल ने स्थानीय पुलिस स्टेशन में संपर्क करके अधिकारी के घर पर जांच अधिकारी को भेजा और उनके बयान दर्ज किए। इसके साथ ही बैंक से डिटेल निकालकर ठगी की रकम के बारे में भी पुलिस बुजुर्ग की मदद कर रही है। चीटे के नशे के लिए सीआईडी अफसर बनकर लोगों को लूटता था युवक, रात को नशा नहीं मिलने पर बिगड़ रही तबीयत। आईजीएमसी के आसपास के क्षेत्र में तीमारदारों से ठगी के आरोप में गिरफ्तार युवक चीटे का नशा करने के लिए वारदातों को अंजाम देता था। वह पुलिस पूछताछ में पता चला है कि आरोपी ने इससे पहले भी इसी तरह से कई लोगों को ठगी का शिकार बनाया। वह ठगी करने के बाद आरोपी चंडीगढ़ के मोहाली से नशा खरीद कर लाता था। युवक पहले चालक का काम करता था, लेकिन नशे की लत ने उसे इस काम के काबिल भी नहीं छोड़ा। इसके बाद आरोपी नशे की लत को पूरा करने के लिए आईजीएमसी के आसपास ऐसे लोगों की तलाश करता था जो कि ग्रामीण परिवेश के होते थे और उनके पास नकदी होती थी। इसके बाद आरोपी उन्हें सीआईडी अफसर होने की बात कहकर चरस और अफीम बेचने के नाम पर डराकर तलाशी लेता था और फिर नकदी लेकर फरार हो जाता था। मुख्यमंत्री सुक्खू बोले हिमाचल में बदलेगा स्कूली पाठ्यक्रम, सामान्य ज्ञान विषय होगा शुरू। जी मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि हिमाचल के स्कूलों का पाठ्यक्रम बदल जाएगा, अब सामान्य ज्ञान विषय शुरू किया जाएगा। प्रदेश में ऐसी शिक्षा नीति बनाई जाएगी जिससे छात्रों का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित हो सके। उन्होंने कहा राज्य में शिक्षा के क्षेत्र में प्रशासनिक बदलाव की प्रक्रिया के साथ साथ गुणात्मक शिक्षा के लिए पहल और तबादला प्रक्रिया में सकारात्मक बदलाव किए जा रहे हैं। पंचायतों ने बिना मंजूरी कोड़ियों के भाव किराए पर दे दी लाखों की संपत्तियां, जाने पूरा मामला। हिमाचल में पंचायतों की संपत्तियां कोड़ियों के भाव लीज पर किराए पर दे दी गई है। मैं इसकी 9 बोली लगाई और 9 विभाग या प्रशासन से मंजूरी ली। शिकायतें मिलने पर प्रदेश सरकार ने जिला उपायुक्तों को 3 माह में सभी 3615 पंचायतों में किराए पर दी गई संपत्तियां जांचने के आदेश दिए। इससे अब जांच की आंच पंचायत प्रधानों तक पहुंच गई है। पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 112 का उल्लंघन कर व्यावसायिक परिसर, भवन और अन्य संपत्तियां किराए पर दी गई है। पारदर्शिता न बरतने से सरकार को करोड़ों का नुकसान हुआ है। सीएम सुक्खू बोले निजी भूमि पर सौर परियोजनाएं लगाने के लिए ब्याज अनुदान देगी सरकार। जब मुख्यमंत्री सुक्खू का जिला चंबा के दुर्गम क्षेत्र पांगी के किलाड़ पहुंचने पर पारंपरिक परिधान पहने स्थानीय लोगों ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। विभिन्न पंचायतों के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री को सम्मानित किया तथा अपने मुद्दों को उनके समक्ष रखा। मुख्यमंत्री ने लोगों को उनकी समस्याओं के त्वरित समाधान का आश्वासन देते हुए कहा कि राज्य सरकार जनजातीय क्षेत्रों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने धरवास और लुंज में बनने वाले महिला मंडल भवन के लिए 25-25
25 लाख रुपये देने की घोषणा की। इसके अतिरिक्त उन्होंने लुंच में बन रहे एक अन्य महिला मंडल भवन के निर्माण को शीघ्र पूरा करने के लिए 10 लाख रुपये की राशि देने की घोषणा की। इसके साथ ही उन्होंने आवश्यक उपकरणों की खरीद के लिए 3 महिला मंडलों को 1-1 लाख रुपये देने की घोषणा भी की। मंदिरों में व्यवस्था परिवर्तन चाह रहा हिमाचल। देश प्रदेश में तेजी से सामाजिक बदलाव के बीच एक बड़ा वर्ग मंदिरों में भी व्यवस्था परिवर्तन चाह रहा है। मैं इसकी एक झलक दिव्य हिमाचल मीडिया हाउस के ताजा साप्ताहिक सर्वे में भी नजर आई। मैं सर्वे में सवाल इस प्रकार था, क्या आप मंदिरों में दलित पुजारियों का समर्थन करेंगे। मैं 7 दिन चले सर्वे का सवाल 40,486 लोगों तक पहुंचा। इसमें कुल 1787 लोगों ने वोटिंग की। इस दौरान 55% लोगों ने हाँ में जवाब देकर मंदिरों में दलित पुजारियों का समर्थन किया। मैं सर्वे में 40% लोगों ने नहीं में अपनी राय दी। वहीं 5% लोगों ने सवाल को ही खारिज कर दिया। मैं दिव्य हिमाचल मीडिया हाउस के कई प्लेटफॉर्म पर पूछे गए सवाल में सबसे ज्यादा 1000 रिएक्शन दिव्य हिमाचल के यूट्यूब चैनल पर मिले। मैं न्यूज वेबसाइट दिव्य हिमाचल.com और दिव्य हिमाचल टीवी के फेसबुक पेज पर भी सैकड़ों लोगों ने अपनी राय दी। मैं लोगों ने पुजारियों की तैनाती को लेकर कमेंट बॉक्स में कई तरह के तर्क दिए। मैं पक्ष विपक्ष में मिले कई तर्कों के बाद सर्वे की फाइनल तस्वीर यह बनी कि मंदिरों में दलित पुजारियों की तैनाती भी होनी चाहिए। अब सरकारी एजेंसियां चलाएंगी शराब ठेके। वन निगम कांगड़ा सामान्य उद्योग निगम कुल्लू में संभालेगा जिम्मा। जो सरकारी एजेंसियां कहां पर शराब ठेकों का कारोबार करेंगी यह तय कर दिया गया। जो वन निगम जो कि अभी तक लकड़ी बेचने का कारोबार कर रही है को प्रदेश के सबसे बड़े जिला कांगड़ा की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके साथ कुल्लू जिला में सामान्य उद्योग निगम को शराब ठेके सौंप दिए गए जो पहले से देसी शराब बनाने का काम कर रहा था। सामान्य उद्योग निगम यहाँ ऊना नंबर 1 शराब बनाता है, लेकिन इसकी बिक्री का काम वह पहली बार करेगा। मैं जानकारी के अनुसार मंडी जिला के शराब ठेकों की जिम्मेदारी स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को सौंप दिया गया। यह निगम अभी तक उद्योग क्षेत्रों को विकसित करने का काम कर रहा है। अब इसका कारोबार और अधिक बढ़ जाएगा। मैं इसी तरह से सिविल सप्लाई कॉर्पोरेशन जिसके पास राशन बेचने का काम है वो भी शराब बेचने का कारोबार करेगा। फिर उपजा खाकी सा मजार विवाद। बिलासपुर में अज्ञात लोगों ने मजार के एक हिस्से को पहुंचाए नुकसान। जब बिलासपुर की गोविंद सागर झील किनारे ऐतिहासिक सांडू मैदान में बनाई गई मजार को लेकर विवाद खत्म नहीं हुआ है। मैं एक बार फिर इस मजार को लेकर विवाद हुआ है। अब अज्ञात लोगों ने मजार के एक हिस्से को नुकसान पहुंचाया। मैं अज्ञात लोगों द्वारा शनिवार देर रात इस घटना को अंजाम दिया गया। मसले को लेकर पुलिस से प्रशासन भी गहन जांच में जुटा हुआ है। मैं जानकारी के अनुसार सांडू मैदान में खाकी साग की मजार को लेकर लंबे समय से विवाद चला हुआ है। मैं अभी हाल ही में कुछ दिन पहले भी इस मजार को लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर की गई थी, जिसके चलते स्वर्ण मोर्चा व देवभूमि क्षेत्रीय संगठन के कार्यकर्ता मजार के पास पहुंचे थे। इन लोगों ने इस मजार का इतिहास जाना। मैं सभी धर्मों के लोग इस दौरान मौजूद थे। वहीं मजार का इतिहास जानने के बाद देवभूमि क्षेत्रीय संगठन के लोग चले गए। पट्टे पर मिली भूमि का भी मिलेगा मालिकाना हक। हिमाचल प्रदेश सरकार ने भूमिहीनों को वर्ष 1975 में घर बनाने को पट्टे पर भूमि जारी की थी। उस वन भूमि पर भी अब मालिकाना हक मिल पाएगा। हिमाचल प्रदेश भूमिहीन व्यक्तियों और अन्य पात्र व्यक्तियों को नूतन भूमि अनुदान योजना 1975 के तहत सरकारी बंजर भूमि को भूमिहीन व्यक्तियों या अन्य पात्र व्यक्तियों को आवंटित करने से संबंधित है। हालांकि उस भूमि को लेकर अब तक कई लोगों को मालिकाना हक नहीं मिल पाया है। ऐसे में उस भूमि पर अधिकार प्रपत्र प्रदान किए जाने के लिए लोग फॉरेस्ट राइट एक्ट यानी वन भूमि अधिकार FRA में ग्राम सभा के अनुमोदन संग आवेदन कर सकेंगे। इस संबंध में राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने सभी जिलों के उपायुक्तों को निर्देश जारी किए। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि जिन लोगों के पास पट्टे से संबंधित दस्तावेज उपलब्ध है उनके आधार पर उनकी भूमि के अधिकार प्रपत्र प्रदान किए जाएं। मैं साथ ही पट्टे का रिकॉर्ड न होने की सूरत में वन अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन करने पर उन्हें अधिकार प्रदान किए जाएंगे। फेल हुए छात्रों को परीक्षा का दोबारा मौका। स्कूल शिक्षा बोर्ड तैयार करेगा प्रश्न पत्र। स्कूल वाइज मांगी डिटेल। हिमाचल प्रदेश के तीसरी, 5वीं व 8वीं के 16 वर्षों बाद फेल हुए छात्रों को परीक्षा पास कर आगामी कक्षा में बैठने का मौका मिल पाएगा। इसके लिए हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला की ओर से तीनों ही कक्षाओं के प्रश्न पत्र तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके लिए प्रदेश के सभी जिलों के उपनिदेशकों से ब्लॉक से संबंधित सभी स्कूल वाइज डिटेल 22 अप्रैल से पहले भेजने को कहा गया, जिससे प्रश्न पत्र तैयार कर कंपार्टमेंट परीक्षाओं के लिए शिक्षा विभाग
विभाग व स्कूलों को भेजे जा सकेंगे। इसके बाद शिक्षा विभाग व स्कूलों की ओर से आंतरिक स्तर पर तीसरी, 5वीं व 8वीं कक्षा की परीक्षाओं को आयोजन जून माह में किया जाएगा। मैं अनुपूरक परीक्षाओं को पास कर पुरानी कक्षा में रोके गए छात्रों को आगामी कक्षाओं में बैठने का मौका मिल पाएगा। मैं शैक्षणिक सत्र 2024-25 के तहत इस बार तीसरी, 5वीं व 8वीं का रिजल्ट डिटेंशन पॉलिसी के तहत घोषित किया गया था। 5वीं 8वीं में एग्जाम के लिए बदलेंगे नियम, विधि विभाग को गया ड्राफ्ट इसी सत्र से लागू होगा। हिमाचल में राज्य सरकार शिक्षा की गुणवत्ता के लिए राइट टू एजुकेशन एक्ट के नियमों में बदलाव करने जा रही है। वह कैबिनेट में इसके बारे में फैसला हो गया और अब इस ड्राफ्ट को समीक्षा के लिए विधि विभाग को भेजा गया। वहां से आने के बाद इसे नोटिफाई किया जाएगा ताकि इस संशोधन पर आम लोग भी अपनी बात रख सकें। कैबिनेट में यह मामला 28 मार्च 2025 को गया था। कैबिनेट ने बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार एक्ट के रूल्स में संशोधन करने का निर्णय लिया है। मैं जो 2011 में बनाए गए थे, मैं इससे 5वीं और 8वीं कक्षा के लिए वार्षिक परीक्षा आयोजित करने का प्रावधान शामिल हो जाएगा। यदि स्टूडेंट अगली कक्षा में जाने के मापदंडों को पूरा करने में विफल रहते हैं तो इन्हें रिटेन किया जा सकता है, यानी फेल घोषित कर उसी कक्षा में रखा जाएगा। यह परीक्षा विभाग लेगा या एजुकेशन बोर्ड को काम दिया जाएगा। यह नोटिफिकेशन के साथ ही तय होगा। इस नए प्रावधान को वर्तमान शिक्षा सत्र से ही लागू किया जा रहा है। एवरेस्ट फतह करने निकली सिरमौर की बेटी कृतिका शर्मा। जब विश्व की सबसे बड़ी चोटी माउंट एवरेस्ट को फतेह करने के लिए गिरिपार की बेटी कृतिका शर्मा निकल गई है। मैं जिस उम्र में ज्यादातर लड़कियां अपनी जिंदगी की दिशा तय करने में लगी होती है, उस उम्र में कृतिका ने मेहनत, अनुशासन और मजबूत इरादों के दम पर देश भर से चुने गए सिर्फ 10 एनसीसी कैडेट्स में जगह बनाई। मैं खास बात यह है कि हिमाचल, हरियाणा और पंजाब से चयनित होने वाली वह इकलौती कैंडिडेट है मैं जो इस ऐतिहासिक एवरेस्ट अभियान का हिस्सा बनी है। मैं देश भर के 17 लाख एनसीसी कैडेट्स में से केवल 10 कैडेट्स का चयन माउंट एवरेस्ट एक्सपीडिशन के लिए हुआ। मैं कृतिका वर्तमान में पांवटा साहिब के एक कॉलेज में एनसीसी कैडेट्स है। मैं टीम ने हाल ही में दिल्ली में रिपोर्ट किया, मैं जहां 11 मार्च से शारीरिक प्रशिक्षण शुरू हुआ। कैसे बना हिमाचल 77 साल में छुए विकास के कई आयाम, 7 मुख्यमंत्रियों ने दी प्रदेश को नई दिशा। जे कठिन परिस्थितियों के बावजूद देवभूमि हिमाचल के मानस ने विकास यात्रा को बनाए रखा। मैं कृषि बागवानी के परंपरागत आधार को आधुनिक स्वरूप देकर फल व सब्जी उत्पादन में उत्तर भारत में पहचान स्थापित की है। वह फल उत्पादन में सेब के साथ साथ अन्य फलों ने भी देश व विदेश के बाजारों में मांग पैदा की है। राज्य की युवा शक्ति के लिए औद्योगिक क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा हुए। मैं जल विद्युत की अपार संभावनाओं के साथ सौर ऊर्जा ने भी अलग क्षेत्र में निवेश की आस पैदा की है। मनोरम सैरगाहों में सैलानियों की आमद बढ़ने से ग्रामीण स्तर पर पर्यटन गतिविधियों का विस्तारीकरण हुआ है। घोटाले के बाद प्रदेश के अधिकारियों ने कर्मचारियों पर बनाया दबाव, अनुराग ठाकुर। ये बिजली परियोजनाओं में घोटाले का जिक्र करते हुए सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने सोमवार को जंडोर में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने पत्रकार वार्ता में कहा कि घोटाले के बाद प्रदेश के अधिकारियों ने कर्मचारियों पर दबाव बनाया। नेता व अधिकारियों की जुगलबंदी के कारण रहस्यमयी परिस्थितियों में विमल नेगी की दुखद मृत्यु हुई। यह जांच का विषय। पूर्व मंत्री तथा भाजपा विधायक विक्रम ठाकुर ने इस मामले पर पहले ही सरकार को चेताया था। वह कौन सी ऐसी मजबूरी है जिसमें राज्य सरकार सीबीआई जांच से भाग रही है। मुख्यमंत्री ने पांगी वासियों को समर्पित की करोड़ों रुपए की विकासात्मक परियोजनाएं। जब मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सुक्खू ने सोमवार को जिला चंबा के पांगी प्रवास के दौरान क्षेत्रवासियों के लिए करोड़ों रुपए लागत की 14 विकासात्मक परियोजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास किए। मुख्यमंत्री ने किलाड़ में 3 करोड़ 75 लाख रुपए की लागत के कृषि विभाग के आवासीय कमरों, राजकीय उच्च विद्यालय लुंज में 1.5 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले अतिरिक्त कमरों, राजकीय उच्च विद्यालय मिंदल में 1.5 करोड़ की लागत के अतिरिक्त कमरों में किलाड़ में 2 करोड़ 13 लाख रुपए की लागत के मार्केट यार्ड, किलाड़ में 49,42,000 की लागत के राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड के नए कार्यालय, 1 करोड़ 99 लाख की लागत से निर्मित होने वाले स्वास्थ्य उप केंद्र रई तथा 1 करोड़ 99 लाख रुपए की लागत के स्वास्थ्य उप केंद्र हुडान का शिलान्यास किया। मंगलवार से बदलेगा मौसम, 17 से रहेगा ऑरेंज अलर्ट। जब मैदानी इलाकों में अब पारा फिर चढ़ने लगा। राजधानी शिमला में सोमवार को हल्के बादलों के साथ खिली धूप के बावजूद तापमान में ज्यादा असर नहीं पड़ा, लेकिन मैदान फिर से तपने लग गए हैं। मैं सोमवार को ऊना में अधिकतम तापमान 36 डिग्री जा पहुंचा है, जबकि राजधानी शिमला में 23.8 डिग्री रहा। इसके अलावा सुंदरनगर, भुंतर, नाहन, कांगड़ा, मंडी, बिलासपुर, धौलाकुआं, बरठी व बजोरा में अधिकतम तापमान 30 डिग्री पार पहुंच गया। हालांकि मौसम विभाग के अनुसार एक ताजा पश्चिमी विक्षोभ
विक्षोभ सक्रिय हो रहा है जो फिर से अधिकतम तापमान पर ब्रेक लगाएगा। मैं इसकी शुरुआत सोमवार से 2 दिनों तक 1-2 स्थानों पर गरज के साथ बारिश व बिजली गिरने के येलो अलर्ट से होगी। 17 अप्रैल से अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश, बिजली के साथ तूफान, ओलावृष्टि व 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। 18 व 19 अप्रैल को अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश व बर्फबारी की संभावना है, जिसका असर 20 अप्रैल को भी रहेगा और कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा व हिमपात होगा। 16 व 17 अप्रैल को राज्य के ऊंचे पहाड़ी इलाकों में कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा होने के आसार हैं, लेकिन 18 व 19 को ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया और लोगों सहित पर्यटकों के लिए एडवाइजरी भी जारी की गई है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा, खड़े ट्रक से टकराए कैंटर, ऊना के ड्राइवर और कंडक्टर की मौत। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर रविवार सुबह करीब 7 बजे एक भीषण सड़क हादसे में हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले के 2 लोगों की जान चली गई। यह हादसा हरियाणा में पिनगांवा थाना क्षेत्र में उस वक्त हुआ जब एक कैंटर वाहन जो केले लाद कर दिल्ली की ओर जा रहा था, वह सड़क किनारे खड़े एक भारी भरकम ट्रक से जा टकराया। हादसे में जान गंवाने वालों की पहचान गुरुदयाल ड्राइवर और अंशुल जोशी कंडक्टर के रूप में हुई है। वह दोनों हिमाचल प्रदेश के हरोली ऊना के रहने वाले थे। बताया जा रहा है कि दोनों एक ट्रांसपोर्ट कंपनी के तहत केला लेकर दिल्ली जा रहे थे। सीएम सुक्खू ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा का किया अनावरण, दी विकास कार्यों की सौगात। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती के उपलक्ष्य में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोमवार को हमीरपुर का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने उपायुक्त कार्यालय परिसर में बाबा साहेब की मूर्ति का अनावरण किया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में हजारों की संख्या में लोग मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने सभी को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती की शुभकामनाएं दी और कहा कि बाबा साहेब ने भारत के संविधान को आकार देने में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने कहा हमें उनके दिखाए रास्ते पर चलना चाहिए और संविधान की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। इस कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने हमीरपुर जिले में कुल 8 विकास कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया। उन्होंने कहा कि हमीरपुर को स्वास्थ्य सुविधाओं के क्षेत्र में अग्रणी बनाया जाएगा। इसके तहत डॉक्टर राधाकृष्ण मेडिकल कॉलेज हमीरपुर में जल्द ही नेफ्रोलॉजी यानी कि किडनी संबंधित इलाज और न्यूरोलॉजी विभाग की शुरुआत की जाएगी। न्यूरोलॉजी विभाग की घोषणा आगामी कैबिनेट बैठक में की जाएगी। मेहुल चोकसी की गिरफ्तारी की पुष्टि हुई, बेल्जियम ने कहा भारत से मिला प्रत्यार्पण अनुरोध। जब बेल्जियम की सरकार ने भी भगोड़े भारतीय कारोबारी मेहुल चोकसी की गिरफ्तारी की पुष्टि कर दी। बेल्जियम की संघीय लोक सेवा ने सोमवार को बताया कि चोकसी को 12 अप्रैल को गिरफ्तार किया गया और अभी उसे हिरासत में रखा गया। बयान में कहा गया कि भारत ने चोकसी के प्रत्यार्पण के लिए अनुरोध पेश किया है। बेल्जियम की संघीय लोक सेवा ने मीडिया को बताया कि मेहुल चोकसी को कानूनी सलाहकार तक पहुंच सुनिश्चित की गई है। तऊर राना से रोजाना 8 से 10 घंटे पूछताछ कर रही एनआईए। जब मुंबई आतंकवादी हमलों के मुख्य साजिशकर्ता तऊर हुसैन राना से राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण यानी कि एनआईए के अधिकारी प्रतिदिन 8 से 10 घंटे पूछताछ कर रहे हैं ताकि भयानक हमलों की बड़ी साजिश का पता लगाया जा सके। आधिकारिक सूत्रों ने सोमवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि एनआईए के अधिकारी राना की चिकित्सा जाँच सुनिश्चित कर रहे हैं और उसे उसके वकील से मिलने की इजाजत दी जा रही है। यह आदेश दिल्ली की एक अदालत ने दिया था जिसने अमेरिका से उसके प्रत्यार्पण के बाद शुक्रवार की सुबह जांच एजेंसी को उसकी 8 दिन की हिरासत प्रदान की थी। सूत्रों ने बताया कि एनआईए के जांचकर्ता राना से प्रतिदिन 8 से 10 घंटे तक पूछताछ कर रहे हैं ताकि 2008 में पाकिस्तान स्थित आतंकवादी समूह लश्कर ए तैयबा द्वारा किए गए कायराना हमलों की बड़ी साजिश की जाँच की जा सके। इन हमलों में 166 लोग मारे गए थे और 238 से अधिक घायल हुए थे। नेहरू ने अम्बेडकर को अपमानित कर कैबिनेट से निकाला था, पीएम मोदी ने दिया देवतुल्य स्थान। हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा क्षेत्र से सांसद कंगना रनौत एक बार फिर कांग्रेस पार्टी पर जमकर बरसी। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती पर मंडी में आयोजित कार्यक्रम में कंगना ने कांग्रेस पर ताबड़तोड़ हमले किए। कंगना ने पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू पर अम्बेडकर का अपमान कर कैबिनेट से बाहर निकालने का आरोप लगाया। वह साथ कांग्रेस पर लोगों को मूर्ख बनाने का भी आरोप लगाया। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। कि जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।